अगर नल का वॉशर, फ्यूज्ड बल्ब, गाड़ी का टायर पंक्चर, टायर बदलना, स्कूटर का टायर बदलना, साइकिल पे लोग बचपन में हवा भर लेते थे, पजामे में नाड़ डालना, मुझे कुछ भी नहीं आता और सिवाय पत्रकारिता के। तो मेरे दिमाग में कभी ये आया ही नहीं टाई की नॉट बांधना। मेरे जो टाई बंधी है वो कोई नॉट बांध देता है, मैं ऐसे खींच लेता हूँ उसको कई कई साल। मुझे कुछ भी नहीं आता पत्रकारिता के सिवा, इसलिए मेरी लाइफ में मैं पत्रकार बना बाय एक्सीडेंट। जिस दिन मैं पत्रकार बना उससे पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे पत्रकार बनना है। लेकिन जिस दिन से पत्रकार बना हूं उस दिन के बाद से मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि पत्रकार क्यों बन गया, क्योंकि भगवान का शुक्र है मुझे सही राह पकड़ा दी। जो मुझे थोड़ा बहुत आता था मैं उसी राह में चला गया, क्योंकि ये तो मेरे दिमाग में कभी आई नहीं बात कि मैं कुछ और। मैंने उसके पहले 6-7 पेशे 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए ट्राई करे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाई, थोड़े दिन दवाई का बैग लेके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के भी एक बड़ी सैंडोज कंपनी के लिए घूमा, एक केमिकल्स कंपनी में भी काम किया, एक कार्गो कंपनी के लिए कस्टम्स का एजेंट भी बना, एयरपोर्ट पे रहा। लेकिन वो हर काम में 2-2.5 महीने में मुझे लग जाता था ये मेरे, ऐसा नहीं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये समझ जाता था मेरे बस का नहीं है तो बहुत जल्दी छोड़ के, और जो सबसे आसान तरीका होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के का, वापस किताबें खोल के अपने माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं जी, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जो पढ़ता भी था अपनी तरह से कोशिश, मैंने एक बार एग्जाम दिया था, नहीं क्लियर हो पाया, अगली बार के लिए पढ़ा था, लेकिन मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। मुझे हमेशा लगता है कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होता बाय एंड लार्ज। जो एवरेज लोग होते हैं जिनकी सब तरह की बातों में दिलचस्पी होती है, दरअसल उनका फ्यूचर सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित होता है, क्योंकि उनके पास कई ऑप्शंस होते हैं, कई विकल्प होते हैं। जो किसी एक चीज में बहुत ब्राइट होते हैं वो कहीं ना कहीं शायद उसमें बंध जाते हैं। तो अगर आपने ऑलराउंड पर्सनालिटी बनने के लिए एक बेटर देन एवरेज स्टूडेंट होना जरूरी है। ये अलग बात है कि मैं एवरेज के भी बिलो स्टूडेंट था, मैं अपने उदाहरण के साथ नहीं बात कर रही, लेकिन बाय एंड लार्ज। और एक बात मैं और कहूंगा जो शुरू में मैं कहना चाहता था और भूल गया, जिस पे आपने तालियां बजाई कि हमेशा विनम्र रहिए और झुक के चलिए, उसके साथ साथ में पत्रकारिता में कामयाबी का एक और आपको मेरी समझ में जो गुर है वो भी बता देता हूं। जो मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ, खासकर अखबार के अलग सोच सकते हैं, लेकिन टेलीविजन के, आपको कभी भी दिखना नहीं चाहिए कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं। लेकिन दरअसल जब आप कैमरे के सामने या कहीं पे खड़े हो तो आपके मन में चाहे कितनी भी घबराहट हो रही हो, जो मेरे मन में आज भी होती है हमेशा जब मैं कैमरे के सामने जाता हूँ, तो एक बार मेरे पेट में, जिसको कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ये होता है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन आप कॉकी हो गए और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो गए उस दिन से नीचे आना तय है। पर एट द सेम टाइम एक अच्छे टेलीविजन जर्नलिस्ट को जो दिखता है ब्रॉडकास्टर को, कहीं ना कहीं स्वयं को शाहरुख खान, आमिर खान समझना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टार है। उसकी बात इतने हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, उसको वो कन्वे करना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस और अपने आप में कन्विक्शन। तो जहां ये एक बहुत फाइन बैलेंस है कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी का, विनम्रता और आत्मविश्वास का, जिसको लेके चलना, अगर मुझे तो पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन जिनको आ गया है वो बहुत कामयाब होंगे। और दूसरी चीज एक और, जो शाहरुख खान की बात चली तो उसी से मैं जोड़ के कहता हूँ कि ओम शांति ओम में उसने एक डायलॉग था उसका कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो वो जरूर मिलती है, इस तरह का कुछ। इसमें भी मेरा विश्वास है कि अगर आप बहुत मन से लगातार सोचते रहते हैं ना, देयर इज समथिंग लाइक पावर ऑफ माइंड, कि ये होना चाहिए, ये मैं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपने को उसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वो हो भी जाता है। कुछ ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि वो हो जाता है, विच इज maybe I'm just being superstitious, maybe I'm telling you what is coming to my heart, लेकिन ये दोनों बातें भी कि कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी की फाइन लाइन पे चलना, और हमेशा थिंकिंग बिग इन अ वेरी मॉडेस्ट वे, मतलब बड़ा सोच बहुत अगर मन में संयम और ह्यूमिलिटी के भाव के साथ रखेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ खेल करता जरूर है, ये तय।
सॉरी, आगे कुछ लंबे उत्तर के लिए माफ। मैं पुरुषोत्तम सैनिक समाचार जगत से, आपने जैसे अभी विनम्रता की बात की अपनी साइड की, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादातर पत्रकार बड़े एरोगेंट होते हैं और उनका बिहेवियर एक जनरली जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसके बावजूद वो बड़ी ऊंचाइयां भी प्राप्त करते हैं, उस चीज में डटे रहते हैं? इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्या ये उनका रवैया ठीक है? देखिए, कई, अगर आप मेरी बात से ऐसे नहीं सोचेंगे मैं क्या बेसिस की बात कर रहा हूँ, तो कई गलत लोग हर एक प्रोफेशन में शीर्ष पे पहुंचते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि गलत होना सही है। कई बहुत आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बड़े बड़े मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। कई, सबको मालूम होता है कि वो एकदम अबव बोर्ड नहीं है, ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, फिर भी अच्छे पदों पे बैठे होते हैं और पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि हम लोग सब ये सुनते हुए बड़े हुए ना कि गलत सही का फैसला इसी जन्म में हो जाएगा, अगर आप गलत करोगे तो भगवान इसी ऊपर नहीं है, स्वर्ग नरक सब जमीन पे है। वो होता है, हम लोगों को दिखता नहीं, बस वो सबके हिसाब करता है भगवान, मेरा ऐसा मानना है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है हम लोगों के साथ, लेकिन आपको सुपरफिशियली बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि उनका तो सब कुछ इतना अच्छा चला, इतना सब गड़बड़ करते रहने के बावजूद हो सकता है अच्छा चला भी हो। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि अगर पत्रकार भी कुछ एरोगेंट और बदतमीज है और अगर अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होना चाहिए कि बाकी भी एरोगेंट और बदतमीज हो जाए, या ये उसको उदाहरण मान लिया जाए। दुनिया है, हर तरह के लोगों से बनी हुई है और कामयाबी का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लंबे, ये जरूर है कि अगर आपको जेन्युइनली लोगों का, अपने पीयर ग्रुप का, अपने साथ उठने बैठने वालों का रिस्पेक्ट लेना है, तो आप उन क्वालिटीज के साथ नहीं ले सकते, एरोगेंट और इस तरह से। और दूसरी बात उतनी इंपॉर्टेंट कि आप बिना रिस्पेक्ट दिए भी रिस्पेक्ट नहीं ले सकते। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है और मुझे लगता है वही मॉडल बनाना चाहिए। सर, मैं धर्मवीर हूँ, दैनिक नवप्रभात जी सर। जिस प्रकार पिछले कुछ अरसे से खबरें विज्ञापन के रूप में छप रही है, इम्पैक्ट फीचर और पेड न्यूज का जैसा चर्चा हुआ भी, ये मान लिया गया है कि पत्रकारिता व्यवसाय हो गया है, पूरी तरीके से उद्योग के रूप में तब्दील हो रहा है। जिस प्रकार एक दवाई की शीशी आती है तो उसमें साल्ट लिखे होते हैं कि इसमें इतना यह है, इतना यह है, इतना यह है, तो क्या पत्रकारिता में ऐसा नहीं हो सकता है कि अपन भी लिख दें कि इतना विज्ञापन की खबर यह है? एक सवाल तो मेरा यह है। बहुत अच्छी बात है। इसी से दूसरा सवाल यह है कि कुछ अरसे से पेज 3 का युग आया है। पेज 3 में खूबसूरत लड़कियां, भव्य इमारतें, खूबसूरत लोग, फिल्म अभिनेता अभिनेत्री, समाज का गरीब तबका बिल्कुल गायब है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि पत्रकारिता में भी इंडिया शाइनिंग वाला जोर चल रहा है, या भारत बदल गया, या संपन्नता आ गई? क्या नाम बताया सर आपने? धर्मवीर ना? धर्मवीर जी, जैसे एक पहले किसी प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि सभी बातें सही होती हैं, आपकी भी सारी बातें सही हैं। एक पहलू है वो जो आप कह रहे हैं। अभी भी देखिए, अगर आपकी कहा माने तो अखबार, ज्यादातर अखबार लिख दें कि पेज 4 के आगे मत पढ़िए या पेज, ऐसा नहीं है। देखिए, एक लेवल पे तो अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ ये सब हो रहा है तो हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। पेड एडवर्ट होगा तो उस पर लिखा भी होगा पेड एडवर्ट ना, एडवर्टाइजिंग है तो उस पर लिखी भी होगी एडवर्टाइजिंग, कहीं से कितने बारीक शब्दों में लिख दी जाएगी वो। लेकिन जो खबरें विज्ञापन के रूप में छप रही हैं वो महत्वपूर्ण है जी, लेकिन वो खबरें जो विज्ञापन के रूप में छप रही है उनको भी पढ़ने वाला जानता है कि ये विज्ञापन है। मतलब उसमें कोई ना कोई इशारा, पेज, जगह, स्थान, बाय एंड लार्ज अच्छी संस्थानों में ये निर्धारित सा है। कोई सजग जो पढ़ने वाला है समाचार पत्र, वो उससे धोखा नहीं खाएगा कि ये खबर है कि विज्ञापन है। उसको मालूम है क्या चीज